जम्मू कश्मीर में इन दिनों सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं। पूरी यूनियन टेरिटरी में सियासी जलसे देखने को मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि असेंबली के चुनाव आने वाले कुछ महीनों में ही होने जा रहे हैं। हो भी सकते हैं और कई साल भी लग सकते हैं। इसका रिमोट कंट्रोल दिल्ली के पास है और नॉर्थ ब्लॉक में बैठे अमित शाह कब चाहते और कैसे चाहते हैं, ये सब उन्हीं को पता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में सियासी जमातों के बीच एक दिलचस्प बहस शुरू हो चुकी है। वो है गुड बीजेपी वर्सेस बैड बीजेपी। कौन सी जमात अच्छी वाली बीजेपी के साथ और कौन सी सियासी जमात बुरी वाली बीजेपी के साथ थी, आज हम इसका मुलाहिजा करते हैं। आदाब, मैं हूं आसिम मोहिद्दीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर उर्दू पर कवर स्टोरी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान यहाँ तक कि पार्टी के सीनियर लीडरान बिना झिझक के अब बीडीपी को निशाना बना रहे हैं और यहाँ पर मौजूदा सूरत हाल के लिए इसे ही जिम्मेदार ठहराती है। पीडीपी खामोश है और अपने अच्छे दिनों का इंतजार कर रही है, लेकिन कई सियासी जमातें अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी निशाना बना रही है। पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला 2001 और 2002 के दरमियान एनडीए वाली सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉरेन अफेयर्स थे और उमर अब्दुल्ला का कहना है कि उन्होंने उस वक्त इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से हाथ मिलाया क्योंकि वो कश्मीर को लेकर संजीदा थे और अमन के लिए एक कदम आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते थे। लेकिन इसके सियासी मुखालिफिन उमर अब्दुल्ला से सवाल करते हैं कि गुजरात में 2002 में जो फसादात हुए वो तो उन्हीं की सरकार में हुए, फिर आपने कुर्सी क्यों नहीं छोड़ी। ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात बीजेपी की पॉलिसी को कश्मीर में ही महदूद रखना चाहती है और ये मानकर चलती है कि गलतियां पीडीपी से हुई और सारी जमातें इसका खमियाजा भुगत रही है। अब अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आती है तो वो हर महाज पर जम्मू कश्मीर का दिफा करेगी। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि क्या आज की बीजेपी पुरानी वाली बीजेपी से मुख्तलिफ थी या फिर ये सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म है। ये बात सच है कि साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने मसले कश्मीर को हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और हमेशा से अमन के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत के ख्वाहिश, जिसमें उन्हें पहले कामयाबी भी नजर आ रही थी। और दिल्ली में इनकी सरकार बदलने के बाद हालात फिर से बदल गए और सारे मामलात पाकिस्तान के साथ आहिस्ता आहिस्ता सरद पड़ गए। इन कोशिशों के लिए मुकामी सियासी जमातें ही नहीं बल्कि कश्मीर की आवाम भी इंतकाल के बाद अटल बिहारी वाजपेयी का एहतराम कर रही है। लेकिन कश्मीर को लेकर कभी भी बीजेपी का दोहरी मियार नहीं था। 1947 से लेकर आज तक बीजेपी हमेशा से जम्मू कश्मीर को दिए गए खुसूसी दर्जा, दफा 370, अलहदा आईन और झंडे के खिलाफ थी और बीजेपी से पहले जन सिंह पार्टी ने इसके खिलाफ पूरे मुल्क में तहरीक भी चलाई, जिसका हिस्सा अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर से ये सारी चीजें हटाने के लिए अपनी जान तक दी। अब ये सवाल है कि वाजपेयी के दौर में ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौर में हो रहा है। वाजपेयी के दौर में भारत के लिए कई और मसले थे जिन्हें वो तरजीहाती बुनियादों पर हल करना चाहते थे और कश्मीर में कशीदा हालात की वजह से भारत पर बैनुल-अक़वामी दबाव भी था। जब नरेंद्र मोदी ने 2014 में वजीर आजम की कुर्सी संभाली तो उस वक्त भारत के हालात बैरूनी और अंदरूनी सतह पर मुख्तलिफ थे और उससे बेहतर मौका बीजेपी के हाथ नहीं आ सकता था। लिहाजा बीजेपी आइडियोलॉजिकल ड्रिवन सियासी जमात है जो वक्त के हिसाब से अपने निशाने की ओर बढ़ने की कोशिश करती है, जिसे मुकामी सियासी जमातें गुड बीजेपी और बैड बीजेपी में अब तकसीम कर रही है। ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी। अगर आप इस तरह के मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आके वहाँ में सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज भी है, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी, और आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस तरह की खबरें पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं। हमारा पता है खबरुर्दू.com। दीजिए अपने मेज़बान आसिम मोहिद्दीन को इजाज़त। खुदा हाफिज़।